इक्वेशन कोचिंग जाखनी एक ऐसा संस्थान जो शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जाना जाता है, जहां के अनुभवी शिक्षक एक मजबूत नींव का निर्माण करते हैं। सैनिक स्कूल घोड़ा खाल के लिए रिजल्ट ओरिएंटेड बैच, जहां हर टॉपिक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझाया जाता है। 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, डेली प्रैक्टिस पेपर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, कक्षा 1 से 12 तक प्रवेश प्रारंभ। अभी संपर्क करें। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पिथौरागढ़ जिले के जाराजिबली राजकीय उच्च विद्यालय को इंटर कॉलेज बनाए जाने की मांग को लेकर आज ग्रामीणों ने मुख्यालय पहुंचकर विशाल जुलूस निकाला। जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि विषम भौगोलिक स्थिति वाले जाराजिबली क्षेत्र में इंटर कॉलेज नहीं होने से छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छात्राओं को इसका सबसे अधिक नुकसान हो रहा है। हाई स्कूल के बाद उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है। जाराजिबली में इंटर कॉलेज न होने से बच्चों को 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और माननीय शिक्षा सचिव उत्तराखंड द्वारा 10 अक्टूबर 2022 को जाराजिबली इंटर कॉलेज की घोषणा की गई थी। अभी तक उसमें कक्षा चलाने के लिए कोई शासनादेश नहीं आया है। तो इस हेतु जाराजिबली के समस्त जनप्रतिनिधि, जन महिलाएं, बुजुर्ग, सभी युवा साथी धरना के लिए आए हैं। विद्यालय उच्चीकरण के लिए कई बार मांग की जा चुकी है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठेके खुलवाने के लिए बोलो, सरकार तुरंत मान जा रही है, 55 ठेके खुलवा दे रही है। लेकिन हमारे जो इंटर कॉलेज की मांग है वो हम लगातार पिछले 3 सालों से कर रहे हैं कि हमें इंटर कॉलेज दे दीजिए। हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं, हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे, कहीं सरकारी नौकरी नहीं कर पा रहे, अच्छी जॉब नहीं पा रहे हैं शिक्षा के कारण। हमारे लोगों की मेहनत व्यर्थ चली जा रही है क्योंकि हमारे पास गाँव में शिक्षा के साधन नहीं है। लेकिन सरकार बिल्कुल हमारी सुनने को तैयार नहीं है। मैं सीधे सरकार को ये चैलेंज करना चाहता हूँ कि यदि हमको यहाँ पर इंटर कॉलेज नहीं दिया गया तो हम यहाँ पर धरने में बैठ रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती आमरण अनशन जारी रहेगा। जिनकी आर्थिक स्थिति गांव में अच्छी है वो तो शिक्षा के लिए, अच्छे संस्थानों के लिए गांव से पलायन कर गए, लेकिन जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उन लोगों का क्या होगा। सरकार को उन लोगों के बारे में समझना चाहिए, हमारे गाँव के इस महत्वपूर्ण मांग को स्वीकृत करना चाहिए। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य महेंद्र सिंह परिहार, क्षेत्र पंचायत सदस्य रमेश धामी, विक्रम सिंह, जयंती देवी, बहादुर सिंह धामी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने आज कोर्ट परिसर के समीप निर्माणाधीन पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने पार्किंग की प्रगति देखी और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। 41 वाहनों की पार्किंग व्यवस्था के लिए बनाई जा रही इस पार्किंग पर 6 करोड़ 76 लाख की धनराशि खर्च होगी। जिलाधिकारी ने गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए पार्किंग को शीघ्र पूरा कराए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। लगभग 43 वाहनों के लिए पार्किंग यहाँ पे निर्मित की जा रही है, जिसकी जो लागत है वो 6.76 करोड़ है। तो उसी के क्रम में औचक निरीक्षण किया गया है और संबंधित विभाग PWD के द्वारा ये बनाई जा रही है, उसको निर्देशित किया गया है कि क्वालिटी से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए और इसकी हम लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। और पूरे जनपद में जितनी भी पार्किंग बन रही है, 12 इस समय बन रही थी, इसमें से 6 कंप्लीट हो गई हैं। उसकी लगातार मॉनिटरिंग हम लोगों के द्वारा की जा रही है और ये प्रयास है कि यथाशीघ्र ये वाली पार्किंग भी बन के रेडी हो जाए, जिसका आम पब्लिक को और कोर्ट परिसर में जो लोग आते हैं उनको लाभ मिल सके। अब आपके शहर पिथौरागढ़ में मानस कॉलेज लेकर आ गया है वोकेशनल कोर्सेज ऑफ डिग्री प्रोग्राम्स, BSc IT, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट और मास कम्युनिकेशन, BCom ऑनर्स, MSc IT जैसे आधुनिक पाठ्यक्रम, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। संपर्क करें मानस कॉलेज पिथौरागढ़, ट्रांसफॉर्मिंग स्किल्स इनटू करियर। पिथौरागढ़ में सोमवार को आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में सेरीकांडा पेयजल योजना और गंगोलीहाट पेयजल योजना का मामला जागुठा पहाड़ के संयोजक गोपू मेहर ने उठाया। उन्होंने कहा कि सेरीकांडा पेयजल योजना में करोड़ों की धनराशि खर्च करने के बाद भी पानी नहीं चला। इस पर जल संस्थान ने योजना को नगर के लिए बनाई गई पेयजल योजना से जोड़ दिया है, जो गंभीर वित्तीय अनियमितता है।
उन्होंने कहा कि गंगोलीहाट में 30 करोड़ से अधिक की धनराशि दिए जाने के बावजूद जल जीवन मिशन की 47 योजनाओं में पानी नहीं चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का मसला भी जिलाधिकारी के सामने रखा। और ये बड़ा गंभीर वित्तीय मामला है कि बिना स्रोत के जिले के भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा योजनाएं बनाई गई और योजनाओं में लिपापोती की गई है। जल और शिक्षा के मामले में हम किसी प्रकार का भी समझौता नहीं करेंगे और जनता दरबार में हम लगातार कह रहे हैं, हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी से भी मुलाकात करके जल संस्थान और जल निगम की कार्रवाई के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग रखेंगे। जिलाधिकारी ने सभी मामलों में जांच कर 3 दिन से 14 दिन के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ नगर के अति व्यस्त नगर निगम तिराहे पर लोक निर्माण विभाग ने स्पीड ब्रेकर लगा दिए हैं। पिछले दिनों NIN ने इस मसले को प्रमुखता से उठाया था। वाहनों का भारी दबाव होने के कारण यहां पर लोगों को सड़क पार करने में खासी दिक्कत होती है। नगर के लोग लंबे समय से इस स्थान पर स्पीड ब्रेकर लगाए जाने की आवश्यकता महसूस कर रहे थे। स्पीड ब्रेकर लग जाने से अब लोगों को खासी राहत मिलेगी। लोगों ने NIN टीम का आभार जताया है। पिथौरागढ़ में पिछले 2 दशक से अधूरी पड़ी जाख रावल गांव रामेश्वर सड़क को पूरा कराए जाने की मांग को लेकर पंचायत प्रतिनिधि मुखर हो गए हैं। ग्राम प्रधान संगठन ने आज यह मामला जिलाधिकारी के सामने रखा और कहा कि सड़क से दर्जनों गांवों को जुड़ना था, लेकिन सड़क पर आज तक वाहन नहीं चल पा रहे हैं। केवल 4 किलोमीटर सड़क पर ही वाहन चल सकने की स्थिति है। अधूरी सड़क को विभाग ने कागजों में पूरा दर्शा रखा है। पंचायत प्रतिनिधियों ने सड़क को अविलंब पूरा कराए जाने की मांग की। जाख रामेश्वर मोटर मार्ग के बारे में सन 11 से संघर्ष चल रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रोड पूरी कटी हुई है और 4 किलोमीटर डामर भी हो चुका है उसमें। बाकी रोड बंजर है, वो 13.9 किलोमीटर की दूरी है उसकी। इस संबंध में जिलाधिकारी को ग्राम प्रधान योगेश भट्ट, भरत राम जागृति भंडारी की ओर से ज्ञापन सौंपा गया। वेदांता पब्लिक स्कूल सुरक्षित और रंगीन वातावरण, ढेर सारे खिलौनों के बीच बचपन जीने का पूरा अवसर। पहले सत्र में सिर्फ प्ले ग्रुप और नर्सरी 2 कक्षाएं जिसमें सीटें सीमित हैं। केवल 16 बच्चे प्रति कक्षा। आज ही एडमिशन सुनिश्चित करें। पिथौरागढ़ में भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस पार्टी कार्यालय में मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद भाजपा की वरिष्ठ नेत्री भारती पांडे ने पार्टी का झंडा फहराया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिष्ठान खिलाकर बधाई दी। इस अवसर पर एकात्म मानववाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एवं समाज सेवा पर बल देते हुए इन्हें मूल मंत्र बनाने का आह्वान कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गिरीश जोशी ने और संचालन महामंत्री दिवाकर जोशी और इंद्र लुंठी ने किया। कार्यक्रम में दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी, जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद, महापौर कल्पना देवलाल, पूर्व विधायक चंद्रा पंत, भाजपा प्रदेश मंत्री दीपिका बोहरा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत सहित तमाम लोग मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में पर्यावरण बटालियन को विस्थापित किए जाने के विरोध में चल रहा पूर्व सैनिकों का आंदोलन आज 50वें दिन में पहुंच गया। पूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन कर टकाना रामलीला मैदान में धरना दिया। पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष मयूख भट्ट ने कहा, जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।